हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक लड्डू रोज खाओ और तंदुरुस्ती भरपूर पाओ, क्योंकि इस एक लड्डू में ही मिल जाएगा आपको कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, विटामिन्स वगैरह का खजाना। बिना चीनी बिना गुड़ की कुदरती मिठास से बने हैं ये इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू, जो टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हैं और लंबे समय तक स्टोर भी किए जा सकते हैं। तो यदि आपके बच्चे भी तरह तरह की सब्जियां या नट्स खाने में आनाकानी करते हैं तो आप उन्हें ये एक लड्डू रोज़ दूध के साथ खिलाएं। यकीन मानिए सारी चीज़ों की पूर्ति ये एक लड्डू ही कर देगा। तो चलिए ये सुपर टेस्टी और हेल्दी लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे ढेर सारे नट्स, या आपको जो भी नट्स पसंद हो ना तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ले रही हूँ आधा कप बादाम, आधा कप ले रही हूँ मैं काजू, इसी के साथ आधा कप मैंने पिस्ता ले लिए हैं। और अब हम ले लेंगे किशमिश। तो आधा कप या 1/4 कप जितना आपको पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप ये नट्स की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। अब इन नट्स को ना ही मैं मिक्सी में पीसने वाली हूँ, ना ही मैं मानदस्ते में कूटने वाली हूँ। मैं ये जो नट्स है ना इन्हें इस तरह से काट करके तैयार करूँगी। एकदम बारीक बारीक इस तरह से काटेंगे तो इससे क्या होगा कि लड्डू के अंदर इन नट्स का जो क्रंच होगा ना वो बड़ा ही कमाल का लगेगा और देखने में भी लड्डू बहुत ही सुंदर लगेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस तरह से यदि हम काटते हैं। तो बस सारे जो नट्स हैं मैंने इस तरह से रफली चॉप कर लिए हैं। अब हम लेंगे एक पैन और पैन के अंदर सिर्फ हम 1 चम्मच घी डालेंगे। तो बस इन लड्डुओं में सिर्फ 1 चम्मच घी ही जाता है, ज़्यादा घी का इस्तेमाल करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कई तरह के लड्डू बनते हैं लेकिन उनमें ढेर सारा घी जाता है, लेकिन इन लड्डुओं की खास बात ये भी है कि ये बहुत ही कम घी में बन करके तैयार हो जाते हैं। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम इसमें सबसे पहले काजू और बादाम डाल करके इन्हें लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे, क्योंकि जो काजू बादाम होते हैं ना वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते हैं बाकी नट्स की अपेक्षा पकने में। यहाँ पर मैंने अखरोट का इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहें तो अखरोट भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 मिनट के लिए काजू और बादाम को हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अच्छी भीनी भीनी खुशबू इसमें से आने लगी है। तो अब मैं इसके अंदर पिस्ता और किशमिश भी डाल दूँगी, क्योंकि जो पिस्ता होते हैं ना वो ऑलरेडी रोस्टेड ही आते हैं, तो बहुत ज़्यादा इन्हें पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फिर से सारी चीज़ों को मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए और पका लूँगी। बस ध्यान रखना है कि सारी जो प्रोसेस हमें करनी है ना वो लो फ्लेम पर ही करनी है, ताकि जो हमारे नट्स हैं ना उनमें बहुत ही अच्छा टेस्ट ऐड हो जाए, अच्छे क्रंची हो जाए और जले भी नहीं। अब 2 मिनट के बाद मैं इसमें डालूंगी ढेर सारे सीड्स। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/4 कप पंपकिन सीड्स और 1/4 कप मस्क मेलन सीड्स। तो ये जो सीड्स होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं हमारे लिए। ऐसे तो सीड्स हम लेके नहीं खा सकते हैं, लेकिन जब हम लड्डू बनाएंगे और इनमें ये नट्स यूज़ करेंगे तो इजीली हम इन्हें कंज्यूम कर सकते हैं और टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा लगता है लड्डुओं के अंदर। इसके अलावा भी यदि आपको कोई सीड्स पसंद हो तो आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब सीड्स डालकर फिर से हम इन्हें 2 मिनट के लिए और रोस्ट कर लेंगे। अब जो सारे नट्स हैं ना वो ऑलमोस्ट हमारे पक चुके हैं, तो बस 1 मिनट के लिए हम इन्हें और पकाएंगे। तो इससे पहले मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर नारियल का बुरादा भी ऐड कर रही हूँ। तो ये भी काफ़ी हेल्दी होता है, साथ ही लड्डुओं को बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। यहाँ पर मैंने इस तरह का नारियल का बुरादा लिया है। आप चाहें तो जो लच्छे आते हैं नारियल की वो ले सकते हैं, या फिर जो खोपरा आता है ना या गट आता है नारियल का, उन्हें एकदम बारीक बारीक स्लाइस करके उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो बस 1 मिनट नारियल का बुरादा डालने के बाद मैंने इन्हें और पका लिया है और अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। और अब हम ले लेंगे खजूर। तो यहाँ पर लगभग मैंने 250 ग्राम खजूर लिए हैं और जो खजूर मैं ले रही हूँ आप देख सकते हैं कि इसमें सीड्स हैं, तो इन सीड्स को तो हम कट करके हटा लेंगे। मार्केट में सीडलेस खजूर भी आते हैं, तो आप चाहें तो उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन लड्डुओं को बनाने के लिए हम चीनी गुड़ कुछ भी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, हम खजूर का ही
ही इस्तेमाल करेंगे। और अभी सर्दियों में बहुत ही अच्छे खजूर भी आते हैं, और जो खजूर होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। तो इससे लड्डुओं में नेचुरल मिठास भी आएगी, साथ ही हमारे लड्डू और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। सारे खजूर के बीज निकाल करके मैंने इन्हें ग्राइंडर जार में पीस लिया है, और इस तरह से देखिए एक पेस्ट सा इनका बन जाएगा जब आप इन्हें ग्राइंडर जार में पीसेंगे। पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है इसके अंदर पीसते वक्त। और फिर इस पेस्ट को हम डालेंगे इन ड्राई फ्रूट्स के अंदर, और एक बार फिर से हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। अभी भी हमें गैस का फ्लेम लो ही रखना है, हाई बिल्कुल नहीं करना है। और धीरे धीरे ये जो पेस्ट है ना खजूर का, वो इन नट्स के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे आप इस खजूर के पेस्ट को पकाएंगे ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा, तो इजीली सारे नट्स इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और इस तरह से एक जगह इकट्ठे भी होने लगेंगे। फिर हम इन्हें गैस से उतारेंगे, तो एक प्लेट के अंदर मैं इन्हें फैला लेती हूँ ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाएं। हम इन्हें पूरा ठंडा नहीं करेंगे, जब ये मिश्रण हल्का सा ही गर्म रहेगा तभी इनसे हम लड्डू बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि इसे लड्डू इजीली अपनी शेप होल्ड कर लेते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से कितना सुंदर और गोल गोल लड्डू बनकर के तैयार हो गया है। तो जितनी आसानी से ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं उतनी ही आसानी से ये ख़त्म भी हो जाते हैं, क्योंकि इनका टेस्ट ही इतना ज़्यादा बढ़िया होता है। अच्छे से इन्हें ठंडा करें, ठंडा करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप महीनों तक इन लड्डुओं को स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेक्सचर है इनका, देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ये। तो आप भी ज़रूर से ये लड्डू बनाएं और कैसे बने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी ही और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।